पहले मैं अपने सारे दोस्तों को बोलूंगी कि अपना कैमरा ऑन रखे और माइक को म्यूट रखे, ताकि सर को समझाने में और हमें समझने में तकलीफ ना हो। सर को बीच में बोलना ना पड़े कि माइक किसका चालू है। तो प्लीज माइक को हमेशा चेक किया कीजिए। और शानदार सोमवार की सुबह में ओम नमः शिवाय सावन चालू हो गया है और अल्पेश सर की एंट्री है। तो वेलकम अल्पेश प्रजापति सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जॉली बेन। તમે आपने इस तरीके से मुझे आज बुलाया कि आज एकदम मतलब जैसे श्रावण चालू हो गया ऐसा लगा। सावन चालू हो गया सर उत्तराखंड में। अच्छा। हाँ सावन का ऐसा है। पहला सोमवार है, उत्तराखंड का सावन सोमवार है। ओके चलो बहुत बढ़िया। और गुड मॉर्निंग अमी बेन। और गुड मॉर्निंग वासंती बेन। सब लोगों को गुड मॉर्निंग। चलो आज मेरे मुझे मोबाइल से जुड़ना पड़ा तो मैं शायद आपको सीधा दिखूंगा क्योंकि मेरा एक्चुअली चार्जर बिगड़ गया है, चार्जिंग ही नहीं हो रहा है, तो बाद में बीच में अगर कट जाए इसलिए मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ। चलो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही समझने वाला, बहुत क्या बोलते हैं उनको, आपको एकदम शांति से सीखना पड़ेगा। एक 100% फोकस यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि ये इतना मतलब इतना जबरदस्त टॉपिक है। अगर आप में ने उनमें से एक भी चीज ले ली तो आपके लिए ये बहुत ही मतलब कि लाइफ चेंजिंग ये आज का टॉपिक होने वाला है। क्योंकि मैंने जब ये किताब मेरे हाथ में आई थी, किताब का नाम है यूनिवर्सल टाइमिंग सीक्रेट। मतलब ब्रह्मांड आपको किस तरीके से चीजें देता है और आपकी लाइफ को किस तरीके से बनाता है। बुक का नाम है यूनिवर्स टाइम सीक्रेट कि यूनिवर्स किस टाइम पे आपको सब कुछ चीज देगा। और 7 लेसन्स है उनके अंदर। सारे के सारे लेसन्स ऐसे हैं कि आपको ये मतलब सेशन के अंदर आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार यही मेरी गलती हो रही है, मैं यहाँ पे ही गलत हूँ। ओके तो आप यहाँ पे रहिए, शांति से कहीं पे बैठ जाइए, 100% फोकस कीजिए क्योंकि लाइव का मजा कुछ और होता है। और आप ये सेशन को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। ओके ये मेरा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। चलो सबसे पहला लेसन के पहले मैं कुछ चीज आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो हर रोज अपने आप से बातें करते हो, हर रोज कभी बैठे होते हो, दिमाग में कुछ चल रहा होता है, आपने आपकी वाइफ को बोला कि चाय दे, अपनी वाइफ ने चाय दे रही है तभी आपका दिमाग और 4 जगह पे चला गया है कि यार इसको मिलने जाना है, उसके पास से पैसे लेने हैं, इसका ये करना है, ये करना है। ये जो सारी की सारी आप सेल्फ टॉक करते रहते हो, ये सब चीजें ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, वो सुन रहा होता है। और सारी की सारी बातें भगवान सुन के रिकॉर्ड भी कर रहा होता है, उनके ऊपर काम भी कर रहा होता है और निश्चित टाइम के ऊपर वो आपको जवाब भी देता है। हमें ऐसा लगता है कि कोई सुन नहीं रहा है। एक्चुअली आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप जो विचार कर रहे हो ना वो विचार भी ब्रह्मांड में जा रहे होते हैं और ब्रह्मांड में कोई ऐसी एनर्जी है जो उसको सुन रही होती। यूनिवर्स की अपनी एक खुद की भाषा है, एक लैंग्वेज है जो कभी भी कहीं पे भी लिखी नहीं गई, कोई किताब में वो बताई नहीं गई, किसी ने हमें समझाई भी नहीं, और वो भाषा जो है वो मुंह से भी नहीं बोली जाती। यूनिवर्स की एक अलग ही भाषा है। अगर आप उस लैंग्वेज को सीख गए जिससे आप यूनिवर्स से बात कर सको, तो आप आपकी लाइफ में जो भी हासिल करना चाहते हो, जो भी चाहते हो, वो सब चीज आप मैनिफेस्ट कर सकते हो और अपनी जिंदगी में ला सकते हो। बस आपको वो यूनिवर्स कौन सी लैंग्वेज में
आपके साथ इंटरेक्शन करे वो आना चाहिए। बराबर है। अभी आज की तारीख में एक बंदा जो है वो एनिमल्स की लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा है और ऑलमोस्ट उसने बहुत सारे एनिमल्स की लैंग्वेज को डिकोड भी कर लिया है। दो कुत्ते जब भौंकते हुए बातें करते हैं, बराबर है, दो शेर जब दहाड़ते हैं, वो सारी भाषा उसने सीख ली है। एनिमल की भाषा भी उसने डिकोड कर ली है। वैसे यूनिवर्स की अपनी एक खुद की भाषा है, आपको वो सीखना पड़ेगा। एक सक्सेसफुल व्यक्ति से पूछा गया कि आप सफल कैसे हुए, आप बताओ, तो उसने ऐसा कहा कि मैं मेरी लाइफ में पहले तैयार ही नहीं था ये सब चीजों के लिए, सफलता के लिए। लेकिन फिर मैंने मुझे किसी ने भरोसा दिलाया कि तू सफल हो सकता है। तेरे अंदर इतनी क्वालिटी है कि तेरे अंदर, मतलब वो जो एक सफल इंसान बनने के लिए चाहिए वो सब तेरे अंदर है। बोले वो जो भरोसा मुझे हुआ, तो ये भरोसे का सिग्नल मैंने ईश्वर को, ब्रह्मांड को भेजा कि मुझे भी सफल होना है और मुझे अब मेरे पे भरोसा हो गया है। तो ये भरोसे का सिग्नल जब ब्रह्मांड में गया, तब यूनिवर्स ने भी उसको सफल किया। यूनिवर्स हमेशा एक ही चीज करता है कि आपकी, वो बोलता है कि आपकी सफलता की पूरी तैयारी मैंने भी करके रखी है। ब्रह्मांड भी ऐसा ही बोलता है, आपकी सफलता की पूरी तैयारी मैंने भी करके रखी है, बस आपको खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए। और जब ये बंदे ने अपने ऊपर यकीन किया, तो ब्रह्मांड जो है उसने उसको लौटाया। तो कहने का मतलब सीधा यही है कि यूनिवर्स की जो ये लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, और उस लैंग्वेज के 7 लेसन्स है। ओके, तो सबसे पहला लेसन जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिवर्स का जो क्लॉक है, टाइमिंग क्लॉक, वो इंसानी घड़ी से अलग होता है। अपनी घड़ी जो है उसमें 24 घंटे वाला टाइम है, यूनिवर्स का टाइमिंग सीक्रेट पूरा अलग है। कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत मैं कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। बहुत मेहनत करने के बाद पता नहीं क्यों कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा लगने लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स का क्लॉक और आपका क्लॉक, वो दोनों मिसमैच कर रहे हैं। बराबर है। हमारी स्टॉप वॉच है, जबकि यूनिवर्स की कंपास है। कंपास मतलब जहां पे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ वाली डायरेक्शन होती है ना, तो यूनिवर्स के पास ऐसी क्लॉक है और हमारे पास 24 घंटे वाली क्लॉक है। यूनिवर्स के लिए डायरेक्शन जरूरी होता है, डेस्टिनेशन नहीं। हमारे लिए डेस्टिनेशन जरूरी होता है, डायरेक्शन नहीं। वहां टाइमिंग डिवाइन होती है, डेडलाइन नहीं। अपने डेडलाइन नक्की करते हैं कि ये इतना टाइम में इतना होना ही चाहिए। यूनिवर्स जो है वो डेडलाइन नक्की नहीं करता। यूनिवर्स की टाइमिंग डिवाइन होती है। हम कहते हैं कि रिजल्ट कब मिलता है, यूनिवर्स कहता है कि जब तू तैयार होगा तब मैं रिजल्ट दे दूंगा। आज आप एक पौधा लगाते हो, कल सुबह में जाते हो, 15-20 दिन के बाद वो पौधा थोड़ा बाहर निकलता है, और जैसे ही बाहर निकलता है, आप उसको खींचने लग जाते हो कि जल्दी से बड़ा हो जा, जल्दी से बड़ा हो जा, तो वो टूट जाता है। यूनिवर्स हमेशा ऐसा ही कहता है कि आप अपना काम करो, मैं मेरा टाइम तो लूँगा ही। वो आपके टाइम पे आपको नहीं देगा, वो अपना टाइम लेगा ही। आप अपना काम करो, यूनिवर्स अपने टाइम पे सब आपको दे देगा। साइंटिफिक रीजन ऐसा है कि नेचर में कोई भी चीज जल्दबाजी में कभी होती ही नहीं है। मुझे एक बच्चा कल ही चाहिए, लेकिन वो 9 महीने बाद ही आता है। मुझे एक पेड़ को अभी उगाना है, लेकिन वो 6 महीने अपना टाइम लेता ही है।
प्रॉब्लम ये है कि हमें सब इंस्टेंट चाहिए होता है। यूनिवर्स कॉस्मोस का अल्गोरिदम ऐसा है, सच में जरूरी चीज जो यूनिवर्स की है, वो यूनिवर्स में सबसे जरूरी चीज है, वो है पेशेंस, मतलब धीरज। वो देगा जरूर जब वक्त होगा सही। जो आज नहीं मिला वो कल मिलेगा जरूर, ऐसी एक कहावत है। तो कहने का मतलब है कि यूनिवर्स जो है वो वादे नहीं करता, लेकिन जब देता है तो आपकी सोच से भी ज्यादा देता है। अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस, जब हम कॉन्शियसली एंगेज रहते हैं कि मिलेगा कब, मिलेगा कब, मिलेगा कब, मिलेगा कब, तब हमारा दिमाग जो है ना, वो प्रेशर में प्रेशर में आता है, और हमारा दिमाग वो नेगेटिव हार्मोन्स जो है वो कॉर्टिजोल रिलीज करने लग जाता है। और बिकॉज ऑफ कॉर्टिजोल रिलीज होता है, आपकी एनर्जी जो है ना वो ब्लॉक होने लग जाती है। आपका जो एनर्जी है वो ब्लॉक होने लग जाता है, ज्यादा चिंता होने लग जाती है, आपकी एनर्जी कम फ्लो होने लगती है। और बाद में होता ये है कि आप जो है वो एक्सेस स्ट्रेस में रहने लगते हो, और बाद में यूनिवर्स भी कंफ्यूज होने लग जाता है कि उसको देना क्या है। क्योंकि हम है ना बहुत ही भयंकर तरीके से एक्सेस हो चुके हैं कि चाहिए मतलब चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। तो यूनिवर्स का साइंस ये है कि आप रिलैक्स रहिए, ट्रस्ट कीजिए, और यूनिवर्स आपको जब टाइम आएगा तब आपको जवाब देगा ही। वो हमेशा सही टाइम पे ही देता है। वो बोलता है कि आप पहले तैयार हो जाओ, फिर मैं आपको दूंगा, क्योंकि अगर मैंने अभी तुझे दे दिया तो तू संभाल ही नहीं पाएगा। और जितने भी लोगों को सफलता प्रारब्ध से मिली, फ्लुक से मिली, बराबर है, अपने नसीब में था और मिली, वो कभी संभाल ही नहीं पाए। हजारों एग्जाम्पल है। कौन बनेगा करोड़पति का जो विनर, जिसने ऐसा ऐसा पानी डाला तो आज गायब है। इंडियन आइडल 1 का जो विनर है अभिजीत सावंत, वो आज गायब है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है कि जो फ्लुक में आ गए वो गायब हो गए, वो संभाल ही नहीं पाए सफलता को। यूनिवर्स के पास, यूनिवर्स का जो स्टोरेज सिस्टम है, उसके पास वो सब है जो आपको चाहिए। आपको पैसे चाहिए वो है, आपको बेहतर रिलेशनशिप चाहिए तो वो है, आपको मनी चाहिए तो है। आप मांगो, वो चीज यूनिवर्स के पास है। लेकिन यूनिवर्स डिलीवरी तब करेगा जब आपकी फ्रीक्वेंसी और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी मैच होगी। और वो फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए टाइम लगता है। डेली मैनिफेस्ट करने से कि आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, मुझे मैं सफल हूं, मैं सफल हूं, ये कहने से, ये माला करने से आपको सफलता नहीं मिल जाती। क्योंकि आप माला कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी तो मैच, फिर वो माला 108 खत्म करने के बाद आप ये सोचते हो कि यार कैसे हो पाएगा। वो यहाँ पे एनर्जी मिसमैच हो जाती है। लेकिन वो डिवाइन शेड्यूल के मुताबिक ही चलता है। यूनिवर्स हमें हमेशा वो ही देता है जो हमारे ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। 1 करोड़ का सेंटेंस है। यूनिवर्स हमें वही देता है जो हमारे ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। जो चीजें जितनी देर से आती है, उतना अराइवल, मतलब जितनी देर से आती है, उसका अराइवल उतना ही ज्यादा सुकून देता है। क्योंकि यूनिवर्स जल्दी नहीं करता, वो परफेक्ट टाइम पे जब आपको सबसे जरूरी, मतलब आप तैयार हो जाओगे तब आपको देता है। इसलिए जब फ्रस्ट्रेट हो जाओ तब याद रखो कि अभी यूनिवर्स का टाइम नहीं हुआ है। वो जब देगा, जब आप तैयार होगे, और देगा जब समय आएगा। आपकी कहने के मुताबिक वो
नहीं दे देगा। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपको लगता है कि वो होता नहीं है। वो होता इसलिए नहीं है क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा है, मुँह पे कुछ और है, सेल्फ टॉक कुछ और है, और ये सब फ्रीक्वेंसी में ईश्वर ही, ब्रह्मांड ही, कॉस्मोस ही कन्फ्यूज़ हो चुका है। तो पहला लेसन ये है कि यूनिवर्स देगा ज़रूर लेकिन अपने टाइम पे। चलो लेसन नंबर 2, डिले इज़ नॉट डिनायल। डिले wasn't रिजेक्शन, इट्स प्रिपरेशन। रुकावट मना नहीं है। हमें लगता है कि रुक गया है। रुकावट मैंने ना बोला है, मैंने अभी के लिए ना बोला है, मैंने नहीं दूंगा ऐसा नहीं बोला है। जो चीज आप मांगते हो वो मिलती नहीं है, या जब सब कुछ सही चल रहा होता है लाइफ में उसी टाइम पे कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ उल्टा हो जाता है। आपको ऐसे लगने लगता है कि शायद अब मुझसे होगा ही नहीं, अब मुझे ये चीज छोड़ देनी पड़ेगी, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसा जब आपको लगने लगता है और आप वो चीजों को छोड़ देते हो। सोचिए जब सब चीज आपको उसी समय पे मिल जाए जब आप मांगते हो, तो क्या आप उस चीज की कदर करोगे? मुझे अभी मर्सिडीज चाहिए, हे भगवान मर्सिडीज है, कल मर्सिडीज आ गई तो वो मर्सिडीज आपको मजा ही नहीं देगी। मुझे भी मेरा बेटा जो है सोहम, उसको आज ही गाड़ी चलाना सिखा देना है, लेकिन वो आज ही गाड़ी चलाना सीख गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बराबर है? तो जो चीज आराम से आती है उसी चीज का एंजॉय करने का मजा आता है। यूनिवर्स आपको तब सारी चीज देगा जब आप उसको संभालने के लायक हो जाओ। इसमें देरी हो सकती है लेकिन इनकार कभी नहीं। एक लड़की है, उसने 2 साल तक एक कंपनी में कंटिन्यूस इंटरव्यू दिया क्योंकि उसको वही कंपनी में जॉब करनी थी। 2 साल तक वो बार-बार इंटरव्यू देती रही। फिर लास्ट में हुआ ये कि उसने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया कि हे यूनिवर्स मुझे बस यही कंपनी में नौकरी करनी है। हुआ यूँ कि 3-4 महीने बाद उस कंपनी ने उस लड़की को बुलाया और उस लड़की को बोला कि आप मेरी कंपनी में आ सकते हो, और जब वो लड़की ने वहाँ पे जाना कि उसको कौन-सी पोजीशन दी गई है, तो वो पोजीशन जो है, वो उस कंपनी में स्पेशल उस लड़की के लिए ही बनाई गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि 2 साल डिले हुआ, लेकिन जब भगवान ने दिया, वो दिया जो एक्चुअली उसको चाहिए था। डिले wasn't रिजेक्शन, इट्स प्रिपरेशन। अकॉर्डिंग टू साइंस हमारा सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, फिजिकल नहीं लेकिन सिंक्रोनियस में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन हम बार-बार क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, ये करते हैं, तो यहाँ पे पावर ऑफ रेजोनेंस मतलब के अवरोध का नियम एप्लाई हो जाता है। तो बिकॉज़ ऑफ वो रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाता है, तो हमें वो चीज़ मिलने में और डिले हो जाता है। लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा रास्ता बन रहा है, हमारा रास्ता बन रहा है, ईश्वर दे रहा है, तो ईश्वर वो वेव्स खोल देता है और एनर्जी फ्लो होनी चालू हो जाती है, और वो एनर्जी फ्रीली फ्लो होने लगती है। और यहाँ पे फ्रीली फ्लो होने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है, वो एक चीज है, वो है आप आपके मोबाइल में वाईफाई घर पे है, लेकिन मोबाइल का जैसा ही ऐसा वाईफाई ऑन किया ना, तो विदिन 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड में तुरंत ही ऊपर वो वाईफाई का सिग्नल आने लगता है। और इसका मतलब ये क्या है कि राउटर और मोबाइल का कनेक्शन बैठ गया। तो वैसे आपका और यूनिवर्स का कनेक्शन बैठने के लिए जो वो वाईफाई है, वो वाईफाई है ट्रस्ट। ट्रस्ट इज द वाईफाई ऑफ द यूनिवर्स।
वो कहावत है, भगवान के घर पे देर है अंधेर नहीं। यूनिवर्स हमेशा नॉट येट कहता है, नेवर नहीं, और हम इस चीज को नेवर में तब्दील कर देते हैं। एक बार एक बंदे ने भगवान को बोला कि हे भगवान 1 करोड़ चाहिए। भगवान ने बोला कि मतलब एक बंदे ने बोला कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, मुझे करोड़पति बनना है। तो भगवान ने बोला बन जाओ, किसने रोका है? तो उस बंदे ने बोला कि बनाते क्यों नहीं फिर? तो भगवान ने बोला तेरे ख्वाब है ना वो 10 रुपए वाले हैं, तो मैं तुझे करोड़पति कैसे बनाऊं? कहने का मतलब ये है कि हमें मैनिफेस्ट जो है वो हमें करना है, लेकिन ट्रस्ट जो अंदर बैठा है वो चिंदी चोरी वाला है, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। हमेशा हमारी सोच ही छोटी होती है, यूनिवर्स का प्लान हमें लेके बहुत बड़ा होता है। आप पीछे मुड़ के देखोगे तो जो कुछ भी आपको बहुत देर से मिला है ना, वो हमेशा अच्छा ही मिला है। जो वक्त पर नहीं मिला, वो बाद में ब्लेसिंग्स बन के ही मिला है, और जो कभी नहीं मिला, वो अच्छा ही हुआ नहीं मिला, क्योंकि आज आप जो हो, वो कभी बन ही नहीं पाते। अगर वो मिल गया होता तो। तो आप जब भी कोई चीज यूनिवर्स से मांगते हो, तो याद रखिए यूनिवर्स की डिलीवरी जो है वो पोस्टमैन वाली डिलीवरी है। 100% आपके पास आएगा ही आएगा, लेकिन हमें एक्सप्रेस कुरियर चाहिए। तो एक्सप्रेस कुरियर में तकलीफ कभी कभी हो जाती है। पोस्ट वाली डिलीवरी धीरे पहुंचेगी, लेकिन कंफर्म पहुंचेगी। तो दिस इज द लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 3 ये है कि आपकी और यूनिवर्स की एनर्जी का मैचिंग होना जरूरी है। जब आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रांगली कोई चीज मांगते हो, हर रोज एफर्मेशन करते हो, हर रोज विजुअलाइजेशन करते हो, हर रोज मैनिफेस्ट करते हो, लेकिन जवाब में वो चीज मिलती ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी मिसमैच है। यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप होते हो, वो नहीं देता जो आप चाहते हो। यूनिवर्स हमेशा एनर्जी के वाइब्रेशन पढ़ता है, आपके वर्ड्स के वाइब्रेशन नहीं। हे भगवान मुझे गाड़ी दे दे, हे भगवान मुझे गाड़ी दे दे, ऐसा वर्ड्स के वाइब्रेशन वो नहीं पढ़ता। वो हमेशा एनर्जी के वाइब्रेशन पड़ता है। इसलिए आपको मैनिफेस्टेशन कभी पूरा ही नहीं होता, क्योंकि आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी कुछ और है और आप मुंह से कुछ और बोल रहे हो, और दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। अकॉर्डिंग टू साइंस, क्वांटम फिजिक्स में लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार एक इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है। लव, ग्रेटिट्यूड, जॉय हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। फियर, गिल्ट, डाउट लो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। अगर आप कुछ चीज मांगो और आपकी एनर्जी उस चीज पे वाइब्रेट नहीं कर रही है, तो आप वो चीज मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि मांग कुछ और रहे हो, और डाउट, गिल्ट, डर वो सब अंदर है। तो ईश्वर ऐसा कहता है कि तुम्हारी दुआओं में असर तब आएगा जब आप खुद को उस काबिल बनाओगे। यूनिवर्स कोई जल्दी नहीं करता। आप जब तैयार हो जाते हो, वो तुरंत ही दे देता है। उनको तो देना ही है, लेकिन वो पहले आपको तैयार करना चाहता है। आप सुबह उठकर कितनी भी बार मैं अमीर बनूं, उससे यूनिवर्स को कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसा बोल दो, अगर आपके अंदर डर बैठा है कि कभी मैं अमीर बन ही नहीं पाऊंगा, तो वो नहीं बन पाएगा। मैनिफेस्ट ऑफ वाइब्रेशन मतलब डिले ऑफ मैनिफेस्टेशन। जितना वाइब्रेशन में मिसमैच होगा, इतनी चीजें डिले 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 होती जाएगी, क्योंकि आप हो कुछ और, मांग कुछ और रहे हो, और यूनिवर्स जो है वो बस इतना ही बोलता है कि पहले तेरी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर, फिर ही मैं आपको दूंगा। बात खत्म हो गई।
एफएम रेडियो पे अभी अगर क्या आप बात है अल्पेश सर। एफएम रेडियो पे आप अगर कुछ ट्यून करते हो, रेडियो मिर्ची तो रेडियो मिर्ची आएगा, आकाशवाणी तो आकाशवाणी आएगा। मतलब सब मौजूद ही है, आपको फ्रीक्वेंसी अपनी सेट करनी है। अगर आप ट्यून कहीं और सेट कर रहे हो और कितना भी एंटेना घुमा लो, आपको सुनना है आकाशवाणी, क्योंकि आज मोदी जी आ रहे हैं मन की बात करने के लिए। आपने मोबाइल या वो मशीन जो है रेडियो वाला वो 91.1 पे सेट किया है और ऊपर टेरेस पे जाके एंटीना घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, जिससे वो आकाशवाणी नहीं आ जाएगा। कितना भी एंटीना घुमा लो, क्लियर सिग्नल ही नहीं मिलेगा। सिमिलरली यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी क्लियर ही है, वो बहुत जबरदस्त क्लियर है, लेकिन आप अपना इनर स्टेशन वो फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करोगे तो आवाज आएगी। और यही कारण है कि कुछ लोग को बिना मांगे मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी मैच है, वो मेहनत कर रहे हैं, उनको पता है देना ही पड़ेगा ईश्वर को। क्यों नहीं देगा, मैं मेहनत कर रहा हूं, बस फ्रीक्वेंसी मैच हो गई और काम हो गया। वांटिंग बिकमिंग नहीं है, मुझे जो चाहिए मैं वो नहीं बन रहा हूं, मैं जो फ्रीक्वेंसी पे हूं वही मुझे चीज मिलेगी। जब आप उस इंसान में बदल जाते हो जो इंसान उस चीज को डिजर्व करता है, यूनिवर्स खुद ब खुद आपके ऑर्डर डिस्पैच कर देता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहो तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर हूं? क्या मेरी सोच, मेरी फीलिंग्स, मेरा बिहेवियर, मेरा डिजायर, क्या ये सब सिंक्रोनियस है? क्या वो उस चीज के लायक है? क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ फ्रीक्वेंसी की भाषा समझता है। दिस इज द लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 4, डिवाइन सिंक्रोनिसिटी। मतलब कभी कभी को इंसिडेंस ऐसा हो जाता है कि आप कुछ चीज के बारे में सोचते हो, आप मैं अमी बेन के बारे में सोचता हूँ और अमी बेन का ही फोन आ गया, बोलो सर केम छो, तो आप बोले यार मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। ऐसा क्यों? किसी समस्या का हल ढूंढ रहे हो और कोई व्यक्ति आके उसी समस्या के ऊपर बात करता है, ऐसा। तो ये कोई को इंसिडेंस नहीं है, इसको डिवाइन सिंक्रोनिसिटी कहा जाता है। ब्रह्मांड टाइम टू टाइम आपको सिग्नल्स देता ही रहता है। अफसोस की बात यह है कि हम इतने व्यस्त हैं, उलझे हुए हैं और बाहरी दुनिया में खोए हुए हैं कि हम इस सिग्नल को और इस साइंस को पकड़ ही नहीं पाते और पहचान ही नहीं पाते। यूनिवर्स कभी चीख चीख के ओ अल्पेश, ओ अल्पेश ऐसा करके यूनिवर्स आपको कभी नहीं बताता, वो विस्पर करता है, धीरे धीरे बताता है। वो कभी नंबर्स में बताता है, सिंबल्स में बताता है, सपने में बताता है, सॉन्ग्स में बताता है, स्ट्रेंजर्स के द्वारा बताता है, अचानक कोई बुक आपके हाथ में आ गई, ऐसा कुछ ना कुछ वो मैसेज भेजता रहता है। लेकिन हम उसे को इंसिडेंस मान के इग्नोर कर देते हैं। एक लड़का का इंटरव्यू चल रहा था, एक लड़के को एक मतलब इंटरव्यू में वो फेल हो रहा था। यूनिवर्स उसे बार बार सिग्नल्स भेज रहा था कि तुझे बिजनेस करना है, और वो बस जॉब के पर जॉब का इंटरव्यू, जॉब का इंटरव्यू, जॉब का इंटरव्यू दिया जा रहा था। 2 साल तक वो देता रहा, कंटाल के फिर उसने धंधा चालू किया और वो धंधे में बहुत सफल हो गया। वो जब सफल हुआ ना, तब उसने बैठ के सोचा कि मैं सफल क्यों हुआ, तो उसको बार बार है ना मैसेज मिल रहे थे। एक बार वो बस में बैठा था तो एक बंदे की टी शर्ट के ऊपर बैठा था, क्रिएट योर ओन पाथ ऐसा लिखा था। यूट्यूब पर उसको एक अचानक से वीडियो उस टाइम पे मिला था कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करे। फिर एक दोस्त ने उसको कहा कि क्यों नौकरी का इंटरव्यू दिए जा रहा है, खुद कुछ क्यों नहीं कर लेता। लेकिन
जब वो सफल हुआ तब ये सारे सिग्नल्स उसको याद आए कि ये सारे सिग्नल्स मुझे मिल ही रहे थे, लेकिन मैं ही पकड़ नहीं रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि सिग्नल्स जो है वो आ ही रहे थे, वो ही नहीं पकड़ रहा था। साइंस में उसको आरएएस मतलब रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बोला जाता है। वो आपको हर बार मैसेज देती ही रहती है। इसको इंट्यूशन भी कहा जाता है, इसको सिक्स्थ सेंस भी कहा जाता है। आपको अंदर से हमेशा पॉपअप आता ही रहता है, लेकिन आपका दिमाग जो है उसके अंदर ऐसे फिल्टर लगे हुए हैं जो बार बार आपको उन्हीं चीजों पर ध्यान दिलाती है जिनके लिए आप इंटरनली अलाइन होते हो। मीन्स वाइब यूनिवर्स का सिग्नल तभी समझ आएगा जब आप इंटरनली अलाइन और अवेयर होंगे। आप इंटरनली अलाइन और अवेयर नहीं है तो आपको वो सिग्नल समझ में ही नहीं आएगा। कहते हैं कि जिन्हें देखना होता है ना उसको रोशनी की या आंखों की जरूरत ही नहीं होती, और जिनकी आंखें बंद होती है उनके लिए सूरज भी एक अंधेरा ही है। तो यूनिवर्स के साइन हर किसी को मिलते हैं, लेकिन जवाब सिर्फ डिकोड वो ही कर पाते हैं जो सुन सकते हैं। सिंक्रोनिसिटी कभी लाउड नहीं होती, वो एक पोइट्री की तरह होती है जिसे महसूस किया जाता है। हर बार जब आपको लगे कि ये बहुत अजीब हुआ है, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था, तब शांति से रुकिए, सोचिए, ऑब्जर्व करिए, और यूनिवर्स उसी पल आपको आंसर देगा। जिस दिन आप डिवाइन साइंस को सीरियसली लेने लगे, आपकी जिंदगी एक रहस्यमय मूवी की तरह हो जाएगी, जहां हर सीन का मतलब आप जान जाओगे, और हर डायलॉग आप एक क्लू की तरह उनको लेने लगोगे, क्योंकि आपको वो यूनिवर्स का सिग्नल अभी मिल रहा है। और उस दिन आप महसूस करोगे कि आप कभी अकेले थे ही नहीं। यूनिवर्स तो पहले से ही आपके साथ था, लेकिन आपको उसकी भाषा आती नहीं थी। वरना यूनिवर्स हमेशा आपके साथ आपके लिए काम करता ही रहता है, लेकिन हमें वो भाषा आती नहीं है। लेसन नंबर 5, ब्रेक डाउन बिफोर ब्रेक थ्रू। मतलब कुछ भी होने के पहले भयंकर विनाश होता ही है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आपको कुछ बड़ा हासिल करना होता है, उसके ठीक एग्जैक्टली पहले सब बिखरने लगता है, रिलेशनशिप टूटने लगती है, जॉब छिन जाती है, हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, मन में एक अजीब सी उलझन होने लगती है, और ऐसा तक लगने लगता है कि यूनिवर्स खुद ही आपको तोड़ रहा है, यूनिवर्स खुद ही आपको नीचा गिराना चाहता है। भगवान तू समझ ही नहीं रहा है। वो पता है ना डायलॉग, आज खुश तो बहुत होगे तुम, ऐसा। तो आप ऐसा फील करने लग जाते हो, लेकिन यही वो पल होता है जहां ब्रेक थ्रू का दरवाजा खोलता है। एक कोकून को तोड़ने से पहले तितली उसके अंदर भयंकर घुटन महसूस करती है। एक वॉल्केनो फटने से पहले भयंकर उबलता है अंदर, भयंकर, और फिर वो फूटता है। इंसान भी अपने सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से पहले अंदर ही अंदर बार बार टूटता है। साइंस ये कहता है कि जब इंसान इंटेंस इमोशनल पेन से गुजरता है, तब उसका दिमाग रीवायरिंग प्रोसेस से गुजरता है। यानी पुरानी सोचे, पुराने बिलीफ्स और पुरानी बिहेवियर पैटर्न वो तोड़ता है, जिससे कुछ नया बनने की जगह मिलती है, और तब निर्माण होता है। एक लड़की थी जिसको जॉब में इतना परेशान किया गया, इतना परेशान किया गया, उसने जॉब छोड़ दी, टूट गई, भयंकर तरीके से टूटी। फिर उसने योगा चालू किया।
योगा के बाद मेडिटेशन चालू किया, और करते 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 उसने अपने आप को पहचाना। आज की तारीख में वो लड़की इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच है। वो बनी क्यों? क्योंकि जॉब में उसको ह्यूमिलिएट किया गया। ब्रेक डाउन एक तरफ से यूनिवर्स का वेकअप कॉल है। ओल्ड वर्जन को खत्म करके नया वर्जन को डालने का समय आ चुका है। कभी कभी ब्रह्मांड आपके चारों ओर की दीवारें इसलिए गिराता है क्योंकि आप उड़ना सीखो। क्योंकि आप तो ऐसे तो उड़ने ही नहीं वाले थे। अगर जमीन ना फटे तो बीज अंकुर बन ही नहीं सकता। उसी तरह अगर आप टूटे नहीं तो आप अपने अंदर छुपे पंखों को कभी पहचान ही नहीं पाओगे। ब्रेकडाउन पेनफुल जरूर होता है, लेकिन बेकार नहीं होता। हर आंसू एक नई क्लैरिटी की जन्म देता है। हर खोया हुआ रास्ता एक न्यू डायरेक्शन की शुरुआत करता है। तो जब भी जिंदगी बिखरने लगे, आपको ऐसा लगे कि હવે બધું પતી ગયું, ऐसा लगे, तो जरा भी घबराना नहीं। शायद वो बिखराव ही यूनिवर्स का डिवाइन प्लानिंग है। आपकी सबसे बड़ी उड़ान के पहले की चुप्पी, तूफान के पहले की शांति। आया समझ में? आज तो प्रवचन जैसा चल रहा लगता है, नहीं? चलो, लेसन नंबर 6। पेशेंस इज पावर, बट पेशेंस इज पावर एंड एक्टिव वेटिंग। धीरज जो है वही पावर है। दुनिया ने हमें सिखाया है कि फास्ट जो है ना वही स्मार्ट होता है, और स्लो जो है ना वो वीक होता है। लेकिन यूनिवर्स कंप्लीटली अलग है। यूनिवर्स की डिक्शनरी में ये उल्टा है। ब्रह्मांड कभी जल्दबाजी में नहीं होता, मतलब जल्दबाजी में नहीं होता, और देरी भी नहीं करता। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि देरी करता है, वो देरी भी नहीं करता, लेकिन जल्दबाजी भी नहीं करता। यही उनका एक्टिव वेटिंग का रूल है। जहां पर आप शांत तो रहते हो, लेकिन अंदर से लगातार ग्रो हुए होते रहते हो। पेशेंस मतलब खाली बैठना नहीं है। धीरज मतलब, वो कहते हैं ना कि मतलब सत्य हमेशा जवाब देगा, लेकिन समय पे। सत्य जो है वो हमेशा समय पे ही जवाब देता है। पेशेंस का मतलब है मैं अभी जो मेरे पास है उसे संवार रहा हूं, ताकि जब यूनिवर्स मेरा सपना भेजे तो मैं उसे संभाल सकूं। साइंस कहता है कि जब हम पेशेंस से अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, तब हमारा नर्वस सिस्टम ज्यादा बैलेंस्ड रहता है। और जब बैलेंस्ड आपका सिस्टम होता है, वो डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते और एक 100% फोकस्ड रहते हैं। एक फार्मर ने बीज लगाया, हर रोज पानी दे रहा था, हर रोज नर्चर कर रहा था, और लोग उसको मजाक कर रहे थे कि भाई कल कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन वो पेड़ बना, वो पेड़ उस खेत का, उस गांव का सबसे बड़ा पेड़ बना। तो कहने का मतलब ये है कि इंतजार करते समय सिर्फ इंतजार नहीं करना है, आपके माइंड को क्लियर करना है, थॉट को स्ट्रॉन्ग करने हैं, स्किल को शार्पन करनी है, और जोरदार प्रिपरेशन करनी है, ताकि जब वक्त आए तब आप जोरदार तरीके से अपना हथौड़ा मार सको। एक बंदे ने भगवान को पूछा मुझे 1 करोड़ दे दे। भगवान ने बोला यूनिवर्स से अप्रूवल आ गया है, लेकिन 1 साल में वो देगा। तो वो बोला 1 लाख ही दे दो फिर। तो भगवान ने बोला पहले पेशेंस तो सीख ले, वरना 1 रुपए भी संभाल नहीं पाएंगे। ट्रूथ ये है कि हम सब मैनिफेस्ट तो करते हैं, लेकिन खुद उस विश के लायक बनने के लिए समय ही नहीं देते। यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप संभाल पाते हो। 1 करोड़ का सेंटेंस है। वेटिंग का मतलब सीटिंग नहीं है, इनर अलाइनमेंट है। पेशेंस
वो शक्ति है जो किसी भी ड्रीम को रियलिटी में बदल सकती है, लेकिन तब जब आप इंटरनल एक्शंस लेते रहते हो। और जब मतलब पेशेंस वो शक्ति है जो हर ड्रीम को रियलिटी में बदल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको एक एक इंटेंशनल एक्शन, जिसको मतलब प्लानिंग साथेનો एक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है पेशेंस इज नॉट वेटिंग। ओके। और लास्ट है लेसन नंबर 7। जब आप छोड़ देते हो ना कि હવે नहीं થશે, तब यूनिवर्स पकड़ लेता है। सबसे गोल्डन नियम। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा कमाल तब होता है कि जब छोड़ देते हो ना, हार मान लेते हो ना कि હવે नहीं થાય, तब हार मानना नहीं है, लेकिन भरोसे के साथ सरेंडर करना है। आपको हार नहीं माननी, आपको भगवान को ऐसा बोलना है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि तू क्या करना चाहता है, लेकिन मैं सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ और मैं कर्म करने लगता हूँ। इसीलिए बोला गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, के तू कर्म कर, फल मैं तुझे दूंगा। यूनिवर्स यूनिवर्स 1 करोड़ का सेंटेंस है। हाँ, यूनिवर्स तब स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से काम करता है जब आप कंट्रोल छोड़ देते हो। कंट्रोल इज द बिगेस्ट इल्यूजन। साइंस ये कहता है कि जब इंसान बार बार किसी आउटकम को फोर्स करता है, तब उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, कॉर्टिसोल मतलब कि नेगेटिव हार्मोन रिलीज होते हैं, आप हमेशा बेचैनी में रहते हो। और जब आप छोड़ देते हो, तब बॉडी रिलैक्स रहती है, ब्रेन क्लैरिटी के साथ काम करता है। जब आप अपने आप को पुश करना छोड़ देते हो, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकली अलाउ फ्लो टू हैपन, और काम बनने लगता है, ऑटोमेटिक फ्लो आने लगता है, काम बनने लगता है। तो यूनिवर्सल टाइमिंग सीक्रेट की पूरी बुक का जो निष्कर्ष ये है, वो निष्कर्ष ये है कि जब आपने ब्रह्मांड की रहस्यमय भाषा, उसके संकेत, उसका टाइमिंग और उसकी शक्ति को करीब से जाना, तब आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि यूनिवर्स कोई बाहरी चीज नहीं है, वो आपके अंदर ही छिपा है। आपकी सोच, आपकी एनर्जी, आपका फेथ ही ब्रह्मांड को डायरेक्शन देता है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई ये आपकी अवेयरनेस और अलाइनमेंट की ताकत है। हमेशा भागने की जरूरत नहीं होती है, कभी कभी रुक जाओ, अपनी इनर एनर्जी को ट्यून करो। और और जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पे सेट करो तो बराबर आवाज आती है, उसी तरह ब्रह्मांड उसी वक्त सुनता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी और ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी मैच हो। तो कभी कभी रुकना भी बहुत जरूरी है। हो सकता है कि अभी आपकी विश पूरी नहीं हुई हो, लेकिन वो कहीं खो नहीं गई है, यूनिवर्स उन्हें तैयार कर रहा है। आप की ग्रोथ जब मैच हो जाएगी फ्रीक्वेंसी से, तब आपको यूनिवर्स दे ही देगा। तो आज से आपके अंदर की आवाज पर भरोसा कीजिए, यूनिवर्स पर फेथ रखिए, और वो जो जरूरी आपकी विश जो है वो ब्रह्मांड पूरी करेगा ही। जो आपने कभी सोचा था वो 100% होने वाला है, लेकिन आप यूनिवर्स पर भरोसा रखना है, क्योंकि जब इरादे सच्चे हो, एनर्जी साफ हो और दिल में भरोसा हो, तो ब्रह्मांड भी आपके साथ तालमेल बिठा लेता है। इसलिए आज मेरा प्रवचन जब खत्म होगा, सत्यनारायण की कथा, उसके बाद एक ड्रीम लिस्ट बनाइए और ब्रह्मांड के साथ उस ड्रीम लिस्ट को पूरा करने के लिए अलाइनमेंट में आ जाइए। आपको वो जरूर मिलेगा, क्योंकि जो चीज देर से मिलती है, उसमें कुछ ना कुछ खास जरूर होता है। तो मैं आपको यहाँ पे विश करता हूँ कि आप को सारी चीजें मिले, भले देरी से मिले,
लेकिन वो सारी चीजें आपको मिले। तो ये 7 नियम जो मैंने बताए हैं, वो 7 नियम के ऊपर आप काम करिए। लिखने में शायद देरी होगी, मतलब फास्ट में मैंने बोला है क्योंकि मुझे आज कंप्लीट करना था, तो शायद ये रिकॉर्डिंग में जाए, तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे आप उनको सुन लेना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आपने पेशेंसफुली सुना, नहीं समझ में आया तो मुझे कॉल करके पूछना, मैं आपको गाइड करूंगा। सो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जॉली बेन, थैंक यू हीना बेन, थैंक यू अमी बेन, थैंक यू प्रज्ञेश भाई। આજે તો ઘણા બધા લોકોએ વિડીયો ચાલુ રાખ્યા છે। થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક યુ ઓલ। ચાલો જોલી બેન, હવે थैंक તમારો વારો। थैंक यू सो मच। आज आपने बोला ना, सब लोग ने, बहुत सारे लोग ने कैमरा ओपन किए हैं, तो इसीलिए कि आकाशवाणी हो रही थी, यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे थे। तो यूनिवर्स से जब कोई कनेक्ट होता है, तो इसी तरह जैसे अभी आज अपने कैमरे खोले ना, ऐसे यहाँ से अपना कैमरा ओपन करना है, तभी ब्रह्मांड कुछ दे पाएगा, जो अल्पेश सर ने हमें समझाया और बताया। और ये बात से मैं कनेक्ट होती हूँ, और बिल्कुल सच्ची और सही बात होती है कि यूनिवर्स के पास सब कुछ है। हमें क्या चाहिए वो हम पे है। और वो ये बात ये उनकी बहुत अच्छी थी और बिल्कुल सही है, मेरी आजमाई हुई है। क्योंकि हम जब सामने ऐसे बोलते हैं ना कि हमें ये चाहिए, तो हम उस टाइम पे कनेक्ट होते हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन जैसे ही उस वहां से कनेक्शन टूटता है, सामने कोई आता है और बोलता है कि अरे तू ये नहीं कर पाएगी, लेकिन जब कोई बोलता है ये तुम नहीं कर पाओगे, तब हम कनेक्शन से है ना ऊपर यूनिवर्स के साथ, तो हमें तो वही मैसेज उसको भेजना है कि नहीं, मैं तो करूंगी, मैं तो कर ही सकती हूँ। सामने 1000 लोग बोले आप नहीं कर पाओगे, लेकिन हमें ये मैसेज यूनिवर्स को नहीं भेजना है, हमें मैसेज भेजना है कि हम कर सकते हैं, तू देगा, ये हमको भरोसा है। तो ये चीज 100% होगी, क्योंकि ये मेरे साथ 90s में हुई थी, 1990 में, जब मैं त्रिभुवन दास भीमजी में सेल्स गर्ल थी। तब चर्च गेट से बोरीवली जा रही थी, तब ट्रेन में मुझे एक लेडी ने ऐसे पूछा था कि आप ब्यूटिशियन हो। मैंने बोला मतलब उसका, तुला आप पार्लर चलाती हो? मैंने बोला नहीं, मैं तो सेल्स गर्ल हूँ। तुला आपकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लगा कि आप पार्लर चलाती हो। तब से मेरे दिमाग में चालू हो गया कि ये पार्लर क्या है। मैंने मेरी मासी को पूछा, सबको पूछा, तब मुझे पार्लर पता नहीं था। तब मासी ने बोला ऐसे ब्यूटिशियन पार्लर मतलब ये होता है, ऐसा सब चीजें होती है। बोला ये मैं सीख सकती हूँ? बोला हाँ सीख सकती है। बोला मैं ये जॉब छोड़ के सीखूंगी। मैंने अपनी त्रिभुवन दास भीमजी की जॉब छोड़ के ये क्लास किया बम्बई में, और मैं आज सक्सेस ब्यूटिशियन हूँ। थैंक यू सो मच सर, क्या बहुत बात है, सही। और क्या बात है। हाँ, आपकी बहुत सारी चीजें मुझसे बहुत कनेक्ट होती है, सच बताती हूँ सर। मैं अम्मी बहन को हमेशा बोलती हूँ कि मैंने आज आपको बात याद किया ही आपका कॉल आया। पूछो तो अम्मी तेरी बहन से, हमेशा मेरा ये सेंटेंस होता है। જોજો પછી मैं 100 વર્ષ જીવીશ તો પછી પછી મને ઉચકીને મને ખાટલા પરથી મૂકવા માટે આવજો પાછા। 100 વર્ષ એવું જીવાડશો તો जो ખરા। ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी देखो ये अफर्मेशन आपने गलत दी, लेकिन अफर्मेशन 100 सही साल करो जीऊंगा कि नहीं, तो 100 आपको साल। आप सबको मैं 100 साल तक इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए रहूंगा, ये बोलो। સારું ચાલો તો એવું રાખીએ, बराबर। हाँ। बोलो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन था, और आज बहुत सारा इस पे बोल सकते हो, आपका भी कुछ शेयर कर सकते हो, बोलिए। थैंक यू यू सो सर। मच सर। हाँ हाँ, बोलिए मंजू जी, बोलिए आप। थैंक यू मैम बोलने देने के लिए। थैंक यू सर। पेशेंस अपने आप ही आ जाता है जब आपकी स्पीच शुरू हो जाती है धड़ल्ले से एकदम से। मतलब जिस तरह से रफ्तार पकड़ती है उस तरह से अपने आप पेशेंस रखना पड़ता है कि आगे आप क्या बताने वाले हैं, और सचमुच अपने जीवन में उतरते रहता है। और यूनिवर्स से कनेक्शन के बारे में जो आपने बताया, एब्सोल्युटली बहुत ही मतलब अपने आप को भी मैंने जिया है इस तरीके से। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोगों को इतना अच्छा बताते हैं और इतना अच्छा कनेक्ट करना सिखाते हैं। थैंक यू फिर वंस अगेन। थैंक यू थैंक यू मंजू जी। कुछ कुछ मंदिर आप। मंदिर गई हो तो हमारे ऑक्सीजन के लिए भी कुछ मांग लेना। हाँ, हाँ, वहाँ पर मैं बनारस आई हूँ बाबा विश्वनाथ के दर्शन को। बस बस अब बस बस। अब रिटर्न हो रही हूँ, अपने लिए दुआ मांगने आई हूँ। मितेश मितेश जी ऑक्सी 9 को 1000 करोड़ की बना दे, ऐसा मांग के आना विश्वनाथ जी भगवान, यस तो ऑफ हमारा कोर्स हो सर। जाएगा। यस सर, थैंक यू।
यस सर, आज आपने यूनिवर्स का जो टाइम क्लॉक हमारे क्लॉक से अलग होता है, वो नहीं पता था हमें। आज उसके बारे में आपने डिटेल में बताया। थैंक यू सर। और आपने बताया ना कि यूनिवर्स के पास पूरा खजाना होता है, पर सब कुछ जो हमें परफेक्ट टाइम पे मिलता है, हम जब कहते हैं तभी नहीं मिलता है। उनको पता है कि सही टाइम क्या है देने के लिए, तो उसी टाइम पे मिलता है। और लास्ट में आपने बताया कि यूनिवर्स कोई बाहरी दुनिया नहीं है, वो हमारे अंदर है। तो सच में जैसा हम सोचेंगे तो वो यूनिवर्स हमारे अंदर ही है। और कनेक्शन अभी तक क्यों नहीं बैठ रहा था, वो भी हमें आज बहुत अच्छी तरह से पता चल गया कि उनकी एनर्जी और हमारी एनर्जी मैच होनी चाहिए। तो ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा हमें नहीं पता था। सच में आज अच्छा लगा। थैंक यू सर। और उसके थैंक यू ऊपर अमित हम भाई। इम्प्रूवमेंट करेंगे। यस अल्पेश सर, गुड मॉर्निंग। सर हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ प्रज्ञेश सर अरे बोलो। अरे, बहुत जबरदस्त स्पीच सर। मैं कुछ इसके बारे में नहीं बताऊंगा, बहुत जबरदस्त सुना, आंखें भी नहीं पलकाई सर आज। पर आपकी स्पीच वेरी नाइस, एक्सीलेंट। क्या सर आप बात करते हो, मोदी जैसे बात करते हो यार, आप तो ये जबरदस्त। आगे मुझे बहुत है। मितेश जी ने सिखाया है सर। अपने हाँ, तो वो कुछ सही है। नहीं थे, मितेश जी ने नहीं ऐसा नहीं उठा लिया कॉलर पकड़ के। नहीं, जबरदस्त। आगे बहुत मजा आया सही में, एक एक सुना है मैंने, बहुत दिल से ध्यान से सुना है। आपकी स्पीच बहुत जबरदस्त है सर, बहुत जबरदस्त। आप बहुत मैंने आगे जाओगे इसीलिए सर। पहले ही बोला था कि शांति से बैठ जाना, आज का थोड़ा हैवी रहेगा, क्योंकि टॉपिक मुझे भी समझने के लिए और टॉपिक बनाने में बहुत टाइम लगा। मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने कहा यार कैसे बना पाऊंगा, लेकिन हो गया, चलो कोई नहीं। और कंटिन्यू एक्सीलेंट कीजिए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और कोई आज काफी सारे नए लोग भी हैं। स्वीट पॉइजन वेलकम। देख नहीं रहे? स्वीट पॉइजन सुबह सुबह में दिख रहे थे, अभी कहाँ चले गए? सर शायद आपने जो भी आज बोला बहुत ही अच्छा। गुड और मॉर्निंग। ये पूरा लिखा, पूरा क्या बात है। पूरा पूरा लिखा, फास्ट में लिखा पर पूरा लिखा। ये चलो तो चलो कोई नहीं। दिल में बस गया। और जो हमारे हिना मैम भी ऐसे बोल रहे हैं, और वो आपने जो भी बोला वो हमारे साथ हो रहा है। सही बात है मैडम। हाँ श्रद्धा मैम बोली। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का सेशन बहुत बहुत अच्छा था। सर ने जो बात बोली एक एक शब्द सच था। जब हम हमारी शक्ति और ब्रह्मांड की शक्ति कनेक्ट होती है, दोनों ही इक्वल होते हैं, तभी काम बनता है। ये तो खुद मैंने फील किया है। और सब लोग ऐसा बोल रहे थे जब मैंने पार्लर स्टार्ट किया कि एरिया लास्ट में हूँ और एरिया का एक्सपांड भी नहीं हुआ है, तो आप कैसे करोगे, कैसे चलाओगे? पर मैंने इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया था। मैंने एक ही सोच थी कि हम अच्छा काम करेंगे तो लोग कोने में भी आएंगे, वो भी फील किया। और अब देखिए कि मैं अभी कुछ करना है, ऑक्सी 9 में आगे आना चाहती हूँ, तो सबका सपोर्ट मिल रहा है और रास्ते भी खुल रहे हैं, क्योंकि मैं पहले जुड़ गई इनसे, तभी मेरी कनेक्टिविटी हो सकी है। तो सर आज आपने बहुत ही आउटस्टैंडिंग टॉपिक सिखाया है। थैंक यू। चलो थैंक यू श्रद्धा मैम। बहुत और बढ़िया। अभी अमी अमी मैडम, अभी हमारी गैंग में एक और बोलने वाले व्यक्ति आ गए हैं, श्रद्धा पटेल। हाँ 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 सही बात है, सही बात है। उनको भी अंदर से बोलने का कीड़ा है अंदर से। हाँ हाँ सच में सब लोग ऐसे बोलो, बहुत अच्छा लगेगा। कहते हैं ना कि एक जैसे पंछी आकाश में एक झुंड में उड़ते हैं। तो जो वो आकाश अच्छा भी लगता है। हाँ, देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ। अल्पेश सर का तो सबसे पहले इट वाज रियली फैंटास्टिक। अल्पेश सर ने बहुत ही शानदार तरीके से लगाया, मजा आ गया अल्पेश सर। इट वाज रियली नाइस। थैंक यू दूसरा, सर। उनमें से दो तीन बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ थोड़ा सा। एक पॉइंट उसने उसने बोला कि उसके ऊपर छोटी सी स्टोरी है कि एक व्यक्ति, एक साधु महाराज थे जो पेड़ के नीचे बैठे थे तपस्या में। तो एक चूहा आया और दौड़ के सीधा महाराज की गोदी में बैठ गया। फिर वो बोलने लगा कि बचाओ बचाओ, मैं मुसीबत में हूँ। तो उसने बोला किस कौन आ रहा है, क्या हुआ है? बोला मेरे पीछे बिल्ली पड़ी है, आप बिल्ली से बचा लो, आप तो ज्ञानी हो, मेरे को हेल्प करो, थक चुका हूँ यहाँ पे। तो
साधु महाराज ने कमंडल से पानी निकाल के उसको बनाया, बिल्ली बना दिया। जैसे बिल्ली बनाया, 1 घंटे में वापस दौड़ती हुई आ गई कि बचाओ बचाओ, पीछे कुत्ता लगा हुआ है, कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है। फिर महाराज ने फिर दया करी और फिर उसको कुत्ता बना दिया। जा तू भी कुत्ता, वो भी कुत्ता, जाओ दोनों कुत्ते 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 खेलो जाओ। फिर थोड़ी देर में फिर आगे वापस आ गया कि मेरे पीछे भेड़िया पड़ा हुआ है, भेड़िया पड़ा हुआ है, जा तुझे भी भेड़िया बना दिया, जाओ दोनों भेड़िए हो गए। अब थोड़ी देर के बाद फिर वापस आ गया कि बचाओ बचाओ, मेरे पीछे जो है शेर पड़ा हुआ है। बोला शेर पड़ा हुआ है, जा तुझे मैं शेर बना देता हूँ, अब ऐश कर तू, जा जंगल का राजा हो गया। फिर शेर बन गया, फिर वापस आ गया कि मेरे पीछे इंसान पड़ा हुआ है। फिर महाराज को आ गया गुस्सा, साले मैं तुझे चूहा बनाया, चूहा से बिल्ली बनाया, कुत्ता बनाया, शेर बनाया, फिर भी तू भागा भागा मेरे पास आ रहा है। तू चाहे शेर बन जा या चूहा बन जा, तेरी आत्मा साली नहीं सुधरेगी। तेरा शरीर में बदल पा रहा हूँ, लेकिन तेरी आत्मा चूहे की है जो सेटअप नहीं हो पा रहा है। इसलिए जा तू वापिस चूहा बन जा और वापिस संसार में चूहा बन के रोल प्ले कर। तो जीवन में कई बार हमें भी, कई लोगों को अपग्रेड होने का चांस मिलता है, लेकिन वो सोच ही इतनी छोटी होती है उनकी। कि बोला ना कि एक छोटे से वेटर को पूछा कि बता तेरी ख्वाहिश क्या है, तो बोला मुझे 5 स्टार होटल का वेटर बना दो, मुझे ताज का वेटर बना दो। तो यही तो हमारी लोगों की सोच है। एक किताब जरूर पढ़नी चाहिए। किताब नहीं पढ़ पा रहे हो तो यूट्यूब से, शायद अल्पेश सर इसका सेशन भी आने वाले कल में लाएंगे दोबारा। मैंने उनको कल ही बात किया है कि बड़ी सोच का बड़ा जादू के ऊपर या तो सेशन लाएंगे या फिर आप लोग भी यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये वर्ल्ड फेमस बुक है, बहुत ही सक्सेसफुल किताब रही है। जिंदगी में जो आदमी, वो आपको लगता है कि मैं बहुत छोटा सोचता हूँ, तो वो किताब एक बार पढ़ लेना, सोच बड़ी हो जाएगी, डेयरिंग आएगी बड़ा सोचने की, है ना। पहले सोच आती है, सोच के बाद कर्म आता है, कर्म के बाद फल आता है, और फल ही भाग्य का निर्माण करता है ना। बीच में एक और चीज छूट गई, हैबिट। लेकिन सब कुछ शुरू होता है सोच से। जब तुम्हारी सोच ही छोटी है, कहते पाँव में लगी मोच और आपकी छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। ठीक है। तो अल्पेश जी ने जो बताया कि फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है। अभी बारिश हो रही है जबरदस्त, लेकिन ये उन लोगों के लिए वरदान होगी जिनका खेत तैयार है, जिन्होंने खेत मेहनत करी है, बीज लगा दिए हैं। अब वो बस इंतजार कर रहे हैं कि बारिश आ गई, बारिश आ जाए, मजा आ जाए, तो उनको धन्य मिलेगा। ठीक है ना, उनका धान निकलेगा। लेकिन उन लोगों के लिए बारिश पहाड़ों पे पड़ती है, छत पे पड़ती है, सड़कों पे पड़ती है, तो पानी नष्ट हो जाता है। तो भाग्य और प्रारब्ध जो है, वो प्रारब्ध, आपके प्रारब्ध में लिखा है कि आपका राजयोग है, लेकिन तुम राजा महाराजा उठते ही नहीं हो। तुम्हारा कर्म ही नहीं है कि फ्रीक्वेंसी मैच करे। जब फ्रीक्वेंसी ही मैच नहीं कर पा रही है तो होगा कैसे। तैयारी इतनी कड़क होनी चाहिए। जब आदमी रिंग में उतरता है फाइटिंग के लिए, तो उसको पहले पिक्चरों में देखना, जब रिंग में फाइट करने के लिए उतरता है तो उसका जो गुरु होता है उसको बहुत तैयार करता है। जब तैयार इतनी हद तक कर देता है, रिंग के अगले दिन, फाइट के अगले दिन उसको जीत का जबरदस्त महसूस होता है। उसको लगता है कि आज तो मेरे सामने ट्रेन भी आ जाए तो ट्रेन को भी मोड़ दूंगा, इतना जोश मेरे अंदर भरा पड़ा हुआ है, अब मैं पहाड़ को, चट्टान को भी हिला सकता हूँ। इतना वो जोश महसूस करता है। वो महसूस कहाँ से करता है? तैयारी से। हमारी तैयारी पता है कितनी है? हमारी सोच है मर्सिडीज की, लेकिन उसके पहिए जितना भी काम नहीं करते हम लोग। अच्छी बात है, सोच बड़ी रखो, लेकिन याद रखो कर्म भी करो, और जो कर्म कर रहे हो उसका तुम्हें फल मिल रहा है। फिर तुम चौंको मत जब भगवान, तुम चाहते हो कि भगवान मेरे जीवन में कोई चमत्कार कर दे, है भगवान तुम मेरे जीवन में चमत्कार कर दे, तो भगवान भी तो बोल रहा है भाई तू भी तो कोई चमत्कार कर, रिजल्ट दूं मैं। तुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट भी तो तूने किया नहीं। तू तू 10 ग्राम की मेहनत करता है, 100 ग्राम की तू उम्मीद करता है ना। अब किसी ने बहुत सक्सेसफुल आदमी का इंटरव्यू में पूछा कि सर बताइए अगले 10 साल के बाद मेरा जीवन क्या होगा। बोला पिछले 10 साल में जो तेरा है ना, आगे 10 साल तेरा वैसा ही है। पिछले 10 साल में तू क्या बना, क्या तेरा बैंक अकाउंट है, वही काम तू रिपीट कर रहा है, वही तेरी हर चीज रिपीट हो रही है, तो अलग उम्मीद कैसे कर सकता है तू। ठीक है। जब हमने एक, आज बाजार के अंदर इतना कंपटीशन है ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर,
इसका मतलब ये नहीं कि किसी को धंधा नहीं मिलेगा। हम जो काम कर रहे हैं तो वहां एक लिमिट आ चुकी है कि भाई आप 25,000 कमा रहे हो या 50,000, ये सत्य ट्रूथ है, एकदम ट्रूथ, कड़वा सत्य कि आप 25,000 कमा रहे हो। आप कोई 4-5 महीना अच्छा कमा लिया, इसको अपनी कमाई मत समझो। 12 महीने का हिसाब निकालो, साल भर का फाइनेंशियल ईयर कैसा गया, प्रॉफिट कितना हुआ वो निकालो। अगर इसको हमें डबल करना है, हम ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, कम से कम आपके हाथ में एक ऐसा मौका है जो रिटेलिंग के माध्यम से अपनी इनकम डबल कर सकते हो। अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो एक अब दूसरा 50 कमा सकते हो। आप 1 लाख कमा रहे हो तो साथ में 1 लाख कमा सकते हो। और ये इतना बढ़िया और सुंदर स्मार्ट कंसेप्ट है रिटेलिंग कि आपको उसके लिए अपनी जगह नहीं छोड़नी। लोगों को तो 2-2 नौकरी करनी पड़ रही है, लोगों को पता नहीं मैनेज करने में उनका उनका हालत खराब हो जाता है। आपको तो जो कर रहे हो उसी में करना है। जैसे एक डॉक्टर करता है चोरी छुप के, किसी को पता ही नहीं लगता है, जितना आमदनी उसका हॉस्पिटल का होता है ना, उतना ही उसका मेडिकल स्टोर की इनकम होती है। और अब तो हर डॉक्टर की खुद की मेडिकल स्टोर है। तो आप लोग के पास एक मौका है कि जितना आमदनी आपका सर्विस का हो रहा है, एक टारगेट बना लो कि सर मैं उतनी आमदनी में रिटेलिंग से कमाऊंगी, और ये आसानी से कर जाओगे। सबसे एक दिन आपको एहसास होगा कि यही सबसे बढ़िया और इजी रास्ता था, और मैं ही मुश्किल रास्ता ढूंढती रही। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा कमाई हो रही है उसको ढंग से इन्वेस्ट कर दो, और 10 साल की योजना बना लो कि 10 साल के बाद मेरे पास कम से कम घटिया से घटिया 1 करोड़ का मेरे पास कॉर्पस होगा SIP के माध्यम से। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि एकदम से मैं बड़ी हो जाऊंगी, तो तू आज तक नहीं हुआ, वो कैसे हो जाएगा? एकदम से तो कुछ नहीं होगा। और एकदम से कभी कोई बॉडी बना रहा है, एकदम से बॉडी बन गया, आपका वजन बढ़ गया ना तो प्रॉब्लम आ जाए, एकदम से कम हो गया ना तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा। बुखार अगर आ गया है तो एकदम से उतर गया ना तो चला जाएगा। कोई भी चीज एकदम से नहीं आती, आती ही धीरे धीरे, जाती भी धीरे धीरे है। तो अब धीरे धीरे मास्टरी आएगी आपकी। आपको पहले लिस्ट बनाना आएगा, लोगों से बात करना आएगा, है ना, प्रेजेंटेशन देना आएगा, फॉलोअप करना आएगा, सेल्स करना आएगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल आपकी इंप्रूव होगी। ऐसे छोटी छोटी चीजें कंटिन्यूस आपकी इंप्रूवमेंट होती जाएगी। तो अल्पेश जी ने जो बताया कि सोच अलग है, काम अलग है, मन में कुछ और है, कथनी और करनी मैच नहीं हो पा रही है। इसलिए वो मैंने वो एग्जाम्पल बाबा जी का दिया। तो अपनी कथनी और अपनी करनी दोनों को अलाइन करो, फाइन ट्यून करो, बार बार करो कि मैं जो कर्म कर रही हूँ या कर्म कर रहा हूँ वो मेरे लक्ष्य के साथ अलाइनमेंट में है, वो हर रोज 1 इंच मुझे नजदीक लेके जा रहे हैं। जो स्पीड पे मैं चल रहा हूँ वो स्पीड सही है। आप हफ्ते में एक व्यक्ति को मिलते हो तो क्या इस स्पीड से तुम्हारा गोल हो जाएगा? तो ये सारी बातें अल्पेश जी ने, वाकई आज तो मजा आ गया। अल्पेश जी वाकई में ध्यान नहीं भटक पाया। देखो बहुत ऊंडी और कड़वा सत्य बता रहा हूँ अल्पेश सर, थोड़ा कड़वा है, पचाने में मुश्किल होगी। बताइए सर। कि ऑडियंस कभी घटिया होती नहीं, घटिया होते हैं स्पीकर। समझे? बराबर है सर। ऑडियंस कभी घटिया होती नहीं, घटिया होते स्पीकर। किसी के आ जाने से हॉल पूरा भर जाता है और किसी के आ जाने से हॉल खाली हो जाता है। समझे? कोई सही किसी का बात है। कॉलेज में किसी का लेक्चर होता है तो लोग हम्म, दूसरे दूसरे क्लास वाले भी घुस जाते हैं कि मजा आएगा। हम्म, और किसी का बराबर। लेक्चर होता है तो आदमी घर चला जाता है, छोड़ने यार इसका बकवास क्या इसी सुनना था। इसीलिए कहा गया है कि किसी के आने से बोलना पड़ता है कि हम खड़े होके उसका स्वागत करेंगे। हाँ, और कोई जब आता है ना अमिताभ बच्चन जैसा, तो खुद ही अपने आप हम खड़े हो जाते यस, वो कैरेक्टर हैं। पे काम करना है। तो हम्म, रियली इट वाज फैंटास्टिक। और कल बहुत सुंदर टॉपिक होने वाला है, बहुत ही सुंदर। फाइनेंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, फाइनेंस मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, कुछ हम्म। अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। यस नैया जी यस, बोलिए बोलना हीना रह बहन, गई आपका है बारी है, और टेंशन मत लो। हीना जी भी बोलने रह गई है। यार जरूर वो जरूर, जो जो दोनों। बोल लीजिए, हाँ। बोल लीजिए, आइए 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 जी। यस सर, गुड मॉर्निंग। कब से मैं चाह ही रही हूँ, बहुत ही बढ़िया टॉपिक भी रहा है। और जैसे अभी सर ने बताया ना कि जो हमारी ये 7 चीजें बुक के अंदर की थी कि यूनिवर्स अपने टाइम पे देता है,
बहुत सही बात है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो अभी हम वही प्रोसेस में है। मितेश सर को भी पता है, उन्होंने भी लाइव देखा है। हम एक टारगेट लेके चल भी रहे हैं, उस हिसाब से वो चीजें हो भी रही है। लेकिन एक चीज मैं और इसमें ऐड कर रही हूँ, जैसे कि आपने बताया ना कि यूनिवर्स सिग्नल भी देता है। इसके अंदर के साथों साथ चीजों का मैं अभी आपको वर्णन मेरी लाइफ के साथ करवाऊं ना, तो वही हो रहा है कि यूनिवर्स अपने टाइम पे दे रहा है, रुकावट आ रही है हमारी टीम में। मैं बताऊं, ऐसे दिन मैं सच में बता रही हूँ, जून और जुलाई टारगेट लेने के बाद मैंने जो फेस किया है, लाइफ में कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। वो चीज इन 2 महीने में अभी मैं फेस कर रही हूँ, क्योंकि जो सोचा था उससे बिल्कुल ही विपरीत हो रहा है। सो टीम में भी मतलब कहीं ना कहीं ये सोच आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो आज के टॉपिक ने खत्म कर दिया कि यूनिवर्स जब बड़ा आयोजन कर रहा है, जब वो देना चाहता है, तो आपकी परीक्षा कर रहा है। आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करो। कि आप डर तो नहीं गए हो कि मैम ने क्या दिखाया था और क्या हो रहा है। आपकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में तो तब्दील नहीं हो गई है। आपको चिंताएं घेर तो नहीं रही है। मतलब आपके साथ वो आज का टॉपिक तो दूसरा है, सिग्नल देता है। तो अभी जैसे बोला, वो आदमी बस में चढ़ा था, तब फिर यूट्यूब से और दोस्त ने 3 चीज जो बताई, वो उसको जॉब के लिए नहीं बनाया था, बिजनेस के लिए बनाया था। बी योर ऑन, आप अपना बिजनेस करो, और जॉब क्यों कर रहे हो भाई, बिजनेस कर ले। सो हमारा भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है, मतलब सिग्नल मिल रहे हैं हमको भी कि क्या करना है, कैसे करना है। वही चेंजेस, वही तब्दीलियां, अगर हम वो फ्रीक्वेंसी को देख के, ये सिग्नल को देख के अगर नहीं ला रहे, तो अगर हमारा अलाइनमेंट नहीं हो रहा है यूनिवर्स के साथ, सो हम अभी भी गलतियां कर रहे हैं। सो थैंक यू सर। आज मेरी टीम को भी मजा आ गया होगा। मतलब मेरा काम तो यूनिवर्स कर देता है, वो मेरी पूरी टीम को पता है कि जब टीम में कुछ ना कुछ जिस जिस चीज की जरूरत होती है ना, वो इंग्रेडिएंट्स यहाँ से मिल जाता है। मैं तो अभी इसी चीज की जरूरत थी। आप ही ने यह मैनिफेस्ट किया होगा, क्योंकि मुझे पिछले एक आध महीने से ये स्पिरिचुअली में ही आगे बढ़ने का सोच रहा हूँ। मैं टॉपिक ही इसी के बना रहा हूँ पिछले 1 महीने से। तो जी सर। आपने शायद और मैनिफेस्ट किया होगा, ऐसा लगता है। चलो, सर अब आप बाकी बिलीव है नैया जी, फिर हम जय स्वामीनारायण कर देंगे। चलो। नहीं, ठीक है सर, ओके। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक था, सीरियसली सर बहुत ही अमेजिंग रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं हम खुद, जैसे हिना मैम और हम सब ये जो टीम में वर्क कर रहे हैं, यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं हम लोग। और जिस तरह से हम बिलीव कर रहे हैं, और जिस तरह आपने एक टॉपिक ये चीज़ कही थी कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, उसके पहले बहुत कुछ खराब हो जाता है, आप टूट जाते हो एक टाइम के लिए। ये चीज मेरे साथ पर्सनली हुई है। बट कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि यूनिवर्स को पता है कि आगे अच्छा होना है, और अभी तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। वो 1-2 सिम्टम्स आपको देते हैं, लेकिन जब आप वो सिम्टम्स को कैच नहीं कर पाते हो, तब यूनिवर्स एक बड़ा झटका दे देती है कि भाई अभी रुक जा, तुम समझ नहीं पा रही हो, अब मुझे तुम्हें स्ट्रिक्टली समझाना पड़ेगा कि तुम यहीं पे रुको, तुम्हारे लिए कुछ और बना हुआ है। जब मैंने साइंस सिटी में, इसके पहले अभी जो मेरा सेटअप स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले मैंने साइंस सिटी में बहुत काफी 2000 स्क्वायर फुट का मैंने सेटअप स्टार्ट कर रही थी। बट कहीं ना कहीं मैंने लाइफ में पहली बार किसी को पार्टनर बना रही थी, फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए पार्टनर बना रही थी। बट मेरा वो काम, जो मेरा स्टूडियो खड़ा होना था, मेरा स्टूडियो 6 महीने तक भी खड़ा नहीं हुआ। और लास्ट टाइम पे मुझे ये डिसीजन मुझे लेना पड़ा कि मैं मेरा यहाँ से निकल जाती हूँ, मुझे कोई पार्टनरशिप या ऐसा कोई नहीं करना। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा, भले छोटा तो छोटा, लेकिन मैं मेरा पर्सनल ही करूंगी। कहीं ना कहीं सिम्टम्स इस तरह का बना है। उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी कि मेरा इतना बड़ा मेरा सेटअप था, मेरा इतना प्लानिंग था, मेरे 6 महीने वेस्ट हो गए, बट मैं मेरा काम नहीं कर पाई। लेकिन जब मैंने वहां से निकल गई, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए मैंने कोई सेटअप नहीं लगाया, तब मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं उनके साथ कंटिन्यू करती तो वो मेरी पार्टनरशिप कहीं ना कहीं खराब होती, मेरा बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता, और शायद कहीं ना कहीं शायद मेरा नाम भी खराब हो सकता था। सो उस टाइम पे यूनिवर्स ने मुझे एक ही बार में इतना बड़ा झटका दे दिया कि मेरा सेटअप नहीं हुआ। बट उसी यूनिवर्स ने मेरे लिए इस तरह का प्लान कर रखा होगा कि नहीं, तुम्हें तुम्हारा ही सेटअप खड़ा करना है, बड़ा सेटअप करना है, कोई पार्टनरशिप नहीं, तुम तुम्हारे बल पे ही काम करोगी।
सो अभी यही चीज हो रही है कि मेरा खुद का एक बड़ा सेटअप रेडी हो चुका है, जो 1-2 दिन में हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो यही चीज है, यूनिवर्स आपको बताएगा, आपको समझ में आना चाहिए। पहले आपको बुरा लगेगा, आप टूट जाओगे कि क्यों मेरे साथ खराब हुआ, बट जो चीज आप नहीं देख पा रहे हो वो ऊपर यूनिवर्स देख रहा है कि नहीं भाई तुम्हारे लिए ये सही है और ये गलत है। सो ये टॉपिक सही में बहुत अमेजिंग है। और जिस तरह से एफर्मेशन की, और ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है, आप जो चीज को एफर्मेशन में लाते हो, विजुअलाइज करते हो, ये सब आपके साथ होता है, बट टाइमिंग के साथ, जो हमारा टाइमिंग नहीं, यूनिवर्स का टाइमिंग होता है। यही मेन था। थैंक यू सर, सही में बहुत अच्छा टॉपिक रहा है आज का ये। यस, ओवर टू मैम। चलो जोली बेन, તમે થોડો પ્રકાશ પાડો ને બંધ કરી દો પછી। टाइम हो चुका है अल्पेश सर, 8:15 हो गई है। हाँ, किसी को एक लाइन 8:15 हो बोलनी गई तो है। बोलना तो वाइंड अप यूनिवर्स पे करते तो हैं। अपने जितना भी कितना बोले और कितना, बहुत सारे लोगों के पास अपनी स्टोरी होती ही होगी जो यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं और उसी पे मतलब आगे बढ़ते हैं। और ये सर बोला ना कि 1000 लोग के बीच सामने हो, उसके बाद अकेला होना और टूटना और फिर जुड़ना, वो एक अलग बात होती है। और एक इंसान अकेला, हर तरह से अकेला हो और वो टूट चुका हो, बिखर चुका हो, वो टूटने की जो अंदर बोलते हैं ना, जो दरारें पड़ती है ना, वो सर, अल्पेश सर, आप भी जानते हो। जब एक बैग लेके निकले थे, और मैं भी जानती हूँ जब वो मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे 2 बच्चे, ऊपर आसमान नीचे जमीन के साथ, उस टाइम पे अफर्मेशन यही थी कि तू जो करेगा वो मुझे मंजूर है, तू जिस रास्ते पे चलाएगा वो उस पे मैं चलूंगी, लेकिन चलाना तुझे है और साथ तुझे रहना है। तब निकलते हैं हम, उभर के आते हैं। तो सर बहुत बहुत बढ़िया रहा। और अगर हो सकेगा तो इस टॉपिक पे मैं अपनी रियल 6-7 मेरी पूरी लाइफ की बात है, उसके लिए मैं टॉपिक लेके आऊंगी, खुद की स्टोरी हाँ तो ले बताऊंगी। लेते हैं ना सेल्फ स्टोरी जोली बेन की। सेल्फ स्टोरी में रिवाइज। ये यूनिवर्स पे ही कि जो किस तरह से मैंने सब अफर्मेशन किया, कितना टाइम लगा और क्या क्या मैंने मेरे जीवन में क्या क्या गोल पाए मैंने, वो मैं बताऊंगी सबको। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बढ़िया, ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स क्लोज द सेशन, टाइम इज ऑलरेडी ओवर, सो थैंक यू एवरीबॉडी। मिलते हैं।